अटेंड नहीं करेंगी। हाँ, तो कोई भी मिरर जब भी हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर, तो हमें पता लगाना हो कि उनका कैसे वो रिफ्लेक्ट होंगी। तो हम I इज इक्वल टू आर यूज करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि यहाँ पे ये मिरर है हमारा, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे है, वो जो भी पॉइंट पर आके मिरर को स्ट्राइक करती है, ये पॉइंट है मान लो यहाँ पे, इधर ये मिरर को स्ट्राइक कर रही है। अब ये जो मिरर को स्ट्राइक कर रही है, मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बनाता हूं, ठीक है। अब ये जो मैंने टेंजेंट बनाया, इससे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूं। अब ये जो लाइन इससे परपेंडिकुलर होती है, ये इस पॉइंट पे नॉर्मल है। कौन से पॉइंट पे? ये अगर मैं पॉइंट P लिख दूं, यहाँ पे ये पॉइंट P, इस पॉइंट P पर मैंने ये जो येलो कलर की लाइन बनाई है, वो नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज बता रखी है। तो अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, वो जितना भी एंगल है इंसिडेंट्स का, मान लो ये एंगल 10 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 10 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 10 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से रे रिफ्लेक्ट होती है। ये मैंने कल तुम लोग को पढ़ा रखा है। अब इसका नेक्स्ट तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होता है इस चैप्टर का, इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज, जब मुझे अगर फॉर्मेशन के लिए मैं कैसे इमेज बनाता हूं, तो जो स्टैंडर्ड तरीका होता है इमेज को फाइंड करने का, दैट इज बाय ट्रेसिंग रेज। तो ये कैसे होता है, इसको थोड़ा ध्यान से भी समझने की कोशिश करो। दो रेज होती हैं जो हम सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। एक रे होती है हमारी जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। एक सेकंड, हाँ, तो हम क्या करते हैं, दो रेज को यूज करते हैं हमेशा इमेज को फाइंड करने के लिए। वो दो रेज कौन सी होती हैं, इसको मैं बना के दिखा देता हूं। एक सपोज मैंने, ये मेरा मिरर है, ठीक है। ये दूसरी साइड जहां पे मैं ये बना रहा हूं, ये वाली जो साइड है मेरी, यहां पे नहीं होगी। एक मैं प्रिंसिपल एक्सेस बनाऊंगा, तो रुको प्रिंसिपल एक्सेस बना देता हूं मैं। ये मेरा एक प्रिंसिपल एक्सेस है। अब ऑब्जेक्ट मान लो मेरा कहीं है, मैं ऑब्जेक्ट भी बना देता हूं। मान लो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इससे ना एक रे निकालते हैं। रे ऐसे जाएगी, और ये तुम्हारी रे ना
मान लो यहाँ पे इसका एक सेकेंड, यहाँ पे सपोज फोकस है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, ये फोकस है एफ, मिरर का फोकस एफ है। तो यहां से रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाती है। समझ आई बात? जब भी कोई रे है तो तुम्हें बात समझ आ रही होगी कि ये जो तुम्हारी ऊपर वाली रे है ये इंसिडेंट रे है, और नीचे ये जो हमारी रे गई है ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा ये रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये फोकस से फिर पास करती है, मिरर से टकराने के बाद, मिरर को स्ट्राइक करने के बाद ये इधर फोकस से पास करती है। ये सबसे पहली रे है, ये तुम्हें याद रखनी होगी कि कोई भी रे अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास करती है। एक सेकंड रुक जाओ, ओमी लिंक मांग रहा है क्लास की, उसको मैं लिंक भेज देता हूं, एक सेकंड। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हमारी पहली है, ठीक है, ये वाली रे तुम्हें याद रहनी चाहिए कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास करती है। दूसरी तुम्हारी कौन सी रे होती है, ये रे तुम्हारी परपेंडिकुलर टू मिरर सरफेस स्ट्राइक करती है। तो कोई भी तुम्हारी रे मिरर को स्ट्राइक करती है परपेंडिकुलर टू मिरर सरफेस, वो वापस उल्टा लौट जाती है। मतलब कि अगर यहाँ पे तुम्हारा देखो ये ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे ओ लिख रहा हूं, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा छोटा सा ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट, मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट बना रखा है यहाँ पे छोटा सा। अब अगर मैं एक रे बना देता हूं, वो इस टाइप से, अगर यहाँ पे इंसिडेंट है, ठीक, और अगर ये परपेंडिकुलर है टू मिरर सरफेस, तुम कैसे पता लगा सकते हो कि ये परपेंडिकुलर है मिरर सरफेस से? तो फिर से मैं वही सेम चीज बताऊंगा तुम्हें कि एक टेंजेंट बना लो उस पॉइंट पे, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है, एक सेकंड, ये थोड़ा सा ठीक नहीं बना, टेंजेंट बना लो यहां पे। अब तुम क्या कर सकते हो कि इससे एक नॉर्मल परपेंडिकुलर बना दो, समझे? तो जो इंसिडेंट तुम्हारी रे है, अगर वो ये जो नॉर्मल तुमने अभी बनाया सेम उसी के साथ लाई कर रही है, तो फिर वो परपेंडिकुलर टू मिरर सरफेस होती है, समझे? मैं दूसरे कलर से बना देता हूं। अगर मान लो ये पिंक कलर से मैंने नॉर्मल बनाया इधर, तो ये देखो यहाँ पे नॉर्मल है, इससे परपेंडिकुलर सेम उधर ही पड़ रहा है, जहां लाइन आ रही है वो नॉर्मल वाली पाथ पे ही है, तो वो वापस लौट जाती है सेम पाथ पे। और ये समझना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि I इज इक्वल टू आर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो तुम्हें बात समझ आनी चाहिए कि जो एंगल रे बनाती है विद द नॉर्मल, वही तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना। मैं लिख देता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल ऑफ रे विद नॉर्मल, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर रे नॉर्मल पे ही डायरेक्टली पड़ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0 हो गया ना, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है ये रे।
अब अगर ये नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 आ गया। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी 0 डिग्री बनाएगी नॉर्मल के साथ। बात समझ आ रही है? जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो भी तो सेम चीज होता है ना। जो रिफ्लेक्टेड रे है हमारी वो जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, तो इस केस में ये जो हमारी रे होती है ये वापस लौट जाती है। तो ये हमने दो रेज डिस्कस की हैं, ये इंपॉर्टेंट रेज हैं दोनों। अच्छा, ये जो सेकंड वाली रे है तुम्हारी, जो अभी हमने डिस्कस किया, जो परपेंडिकुलर टू मिरर सरफेस होती है और वो वापस सेम पाथ पे लौट जाती है, वो हमारी ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे यहां से ये वाला पॉइंट तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे एनोटेशन में थोड़ा दूर दिख रहा है। यहाँ पे सी जो है ये तुम्हारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये जो दो रेज हैं, मैं तुम्हें स्लाइड्स भेज दूंगा, या चाहो तो तुम ये वाली पूरी स्लाइड कॉपी कर लो, 2 मिनट ले लो और ये वाली पूरी स्लाइड कॉपी करो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। हेडिंग डालो फाइंडिंग द इमेज, या फिर ये भी हेडिंग डाल सकते हो रेज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द इमेज, ये भी हेडिंग डाल सकते हो। कॉपी कर लिया सबने?
कॉपी हो गया? अरे अब कॉपी हो गया? इतनी देर से बैठे हो, कल इतना कॉपी करना है? अरे आगे बढ़ जाऊं क्या? बहुत देर से कॉपी कर रहे हो, 5 मिनट से इतना कॉपी करना है? चलो आगे बढ़ता हूं फिर मैं। तो रेज यूज्ड फॉर, ये इसकी भी मैं ये चेंज कर देता हूं, इसकी हेडिंग ये होनी चाहिए, रेज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द इमेज। तो हमने दो इंपॉर्टेंट रेज डिस्कस किए हैं। कोई भी रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे मीट करती है। तो ये हमारी पहली है। दूसरी क्या है? रे इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू मिरर सरफेस, ये वापस अपनी पाथ ट्रेस बैक करती है, एंड दिस पासेस थ्रू सी। समझ आई बात? तो मैं इसको ना, ये जो सेकंड रे है, इसको थोड़ी इंटेलिजेंटली अगर यूज करूं तो ऐसा मैं कर सकता हूं। देखो क्या करूंगा मैं, क्वेश्चंस में तुम्हें यही काम करना है जो मैं भी तुम्हें बताऊंगा। मान लो तुम्हारा एक ये मिरर है, फिर रुको मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाता हूं। ये मान लो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, और मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। मैंने फोकस, एक ये फोकस है, और मान लो ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं
C और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फोकस F। अब क्या कर सकते हैं हम कि मैं सबसे पहले रे बनाऊंगा ऐसे जाती हुई, इंसिडेंट रे। अब ये देखो पैरेलल है, तो ये फिर उसके बाद फोकस से पास करेगी, तो ये फोकस से पास करवा दो। ये हमारी पहली रे हो गई। अब जो दूसरी रे है कि रे इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू मिरर सरफेस, ये अपनी सेम पाथ पे वापस जाती है और ये सी से पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं डायरेक्टली सी से ही पास करा दूं इस रे को। मतलब कि मैं अगर सी से ही पास करा दूं तो इससे यही बात है ना कि जो रे जिस डायरेक्शन में आ रही है सेम डायरेक्शन में वापस भी जा रही है और वो सी से भी गुजर रही है। तो मतलब स्टार्टिंग में ही सी से पास करा दो ना उसे, और वापस से उसको उल्टा घुमा दो। तो ये ब्लू ऐसे आ रही है लाइन, और ये तुम्हारी वापस से जब रिफ्लेक्ट होगी तो इस एकदम सेम डायरेक्शन में उल्टा जाएगी, और ये कैसे जाएगी, सी के थ्रू ही पास करेगी। तो ये वाली जो सेकंड रे है, ठीक है ना, ये जो सेकंड रे दिख रही है जो हम यूज कर रहे हैं, इसमें ऐसे किया करो कि इसको सी से ही डायरेक्ट लाइन पहले सी से ही गुजार दो। जो इंसिडेंट रे तुम बना रहे हो वो उसको सी से ही ऐसा बनाओ कि सी से पहले वो इंटरसेक्ट होते हुए आगे जाए, ठीक है, मिरर को कहीं स्ट्राइक करेगी और वापस से सेम वो सी से ही गुजरते हुए वापस आ जाए। समझे? तो मैं देख सकता हूं दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं। एक रिफ्लेक्टेड रे है 1, ये वाली, ये रिफ्लेक्टेड रे 1 है। दूसरे एक ऑरेंज कलर की रिफ्लेक्टेड रे 2 है। समझ आई बात? ग्रीन कलर की रिफ्लेक्टेड रे 1, ऑरेंज कलर की रिफ्लेक्टेड रे 2। ये दो रेस जहां पे मीट करती हैं वहां पे हमारी इमेज बनती है। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे था, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं O, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और इमेज मेरी यहां पे फॉर्म होगी। समझे बात को? आई, ठीक है, O हमारा ऑब्जेक्ट है और इमेज फॉर्म हुई आई। इमेज कहां पे फॉर्म होती है? जहां पे इंटरसेक्शन होता है ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज। समझे बात को? दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन जहां पे होता है वहां पे इमेज फॉर्म होती है। तो इस तरह से मैं पहली दो ये रेज बनाता हूं हर बार। एक तीसरी रे भी दे रखी है कि अगर कोई रे है जो कि फोकस से पास होती है, तो मैं एक बार ये इरेज करके अब तीसरी रे पे फोकस करता हूं। अब हमें क्या दे रखा है, तीसरी रे है कोई, तीसरी रे मैं बना दूं। ये तीसरी रे फोकस से पास हो रही है। एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये है फोकस। अगर रे ये फोकस से पास होती है तो मिरर से टकराने के बाद आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, ये फिर तुम्हारी जो है रे ये पैरेलल बन जाती है टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आई बात? तो हमने ये तीसरी रे डिस्कस की है। तीन रेज तुम्हारी ये सफिशिएंट होती है मिला के सारे रे डायग्राम्स बनाने के लिए। सबसे पहली है, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वो रे फोकस से पास होती है मिरर से टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर कोई रे है जो कि मिरर के सरफेस से परपेंडिकुलर है, वो वापस अपनी पाथ ट्रेस बैक करती है, और वो कहां से गुजरती है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से। तो मैंने तुम्हें बता रखा है शॉर्टकट, इसमें क्या करोगे, तुम क्या करने वाले हो कि पहले डायरेक्टली सी से ही इसका, सॉरी ये क्या बना दिया मैंने, इसमें तुम क्या करोगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही इसको पहले लाइन को पास कराओ, पहले रे को, और अब ये जो रे है तुम्हारी ये एकदम सेम तरह से ही वापस लौट जाएगी सी से पास करते हुए। ठीक, तो इंसिडेंट रे ही तुम पहले ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो, ठीक है, वो वापस अपनी पाथ ट्रेस बैक कर देगी। तो ये 3 रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम यूज करने वाले हैं रे डायग्राम्स के लिए। फाइंडिंग द इमेज फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। अब देखो क्या करते हैं हम, हर क्वेश्चन में तुम सेम काम करने वाले हो। जब भी तुम्हारा क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक तुम्हारा मिरर होगा, जैसे कि यहाँ पे मिरर दिखाई दे रहा है तुम्हें, एक तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे ओ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ। अब इससे मैं 2 रेज बनाऊंगा। तो ये जो तुम्हारी पहली वाली रे आ रही है, ये तुम्हारी पहली वाली रे ऑब्वियसली, क्योंकि मिरर देखो इस तरफ से उसका मुंह खुला हुआ है, रे इस साइड आ रही है, मिरर ऐसे ही रिफ्लेक्ट करेगा ना, मिरर को चीरती हुई रे दूसरी डायरेक्शन में थोड़ी चली जाएगी, जिस मीडियम से आ रही है रे उधर ही चली जाएगी ना रे, रिफ्लेक्ट होके मिरर से टकरा के सेम मीडियम में रह जाएगी ना, उसको चीरते फाड़ते हुए आगे थोड़ी निकल जाएगी रे। तो तुम्हारी जो रे है वो यहाँ पे पहला वाला डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ, इसमें यहाँ पे रे आएगी और ये डी पे पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद देखो ये ऐसे ऊपर जा रही है। ठीक, अब क्योंकि ये जो रे है ये तुम देख सकते हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो फोकस से या तो पास करती है या फिर वो अपीयर करती है कि फोकस से पास होगी। तो इस केस में फोकस से तो एक्चुअली पास नहीं कर सकती क्योंकि फोकस दूसरी साइड है, इधर फोकस देखो इधर है ना, रे लेफ्ट साइड से आ रही है, फोकस राइट साइड पे मेरे को। तो जब मैं रे को उल्टा एक्सटेंड करूंगा तो ये फोकस पे मीट करती हुई दिखाई देगी रे। बात समझ आई? ये जो रे है ये फोकस पे मीट करेगी, क्यों? क्योंकि ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये हमारी पहली रिफ्लेक्टेड रे हमने बना दी। अब दूसरी रिफ्लेक्टेड रे मेरी कैसी होगी, मैं क्या होशियारी करूंगा, मैं एक सेकंड, मैं इसको अगर ये हटा दूं 1 सेकंड के लिए, दूसरी रे में क्या करूंगा कि 1 सेकंड, मैं दूसरी रे ओ से लेके ना डायरेक्टली सी से पास करा दूंगा। समझ आई बात? मैं क्या कर रहा हूं, इससे मुझे क्या मिलेगा, देखो मेरी जो रे ओ से निकलेगी इंसिडेंट रे वो मिरर पे टकराएगी और जो भी रे परपेंडिकुलर होती है टू द मिरर सरफेस वो अपना पाथ ट्रेस बैक करती है। तो ये तुम्हारी परपेंडिकुलर टू मिरर सरफेस है, क्यों? क्योंकि मैंने ऐसी रे बनाई है जो कि सी से पास हो रही है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, जो भी रे सी से पास करती है वो परपेंडिकुलर टू मिरर सरफेस होती है। मैं ये कई बार डिस्कस कर चुका हूं थोड़ी देर में। तो ये जो तुम्हारी रे है ब्लू कलर की मैं दिखा रहा हूं इंसिडेंट रे, ये सेम अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। तो ये तुम्हारी देखो पाथ अपना रिट्रेस कर रही है रे, लेकिन यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको एक्सटेंड करूंगा बैकवर्ड्स। तो ये तुम्हारी नीचे तुम डायग्राम देख सकते हो, जो नीचे वाला डायग्राम है मैं अगर यहाँ पे लिख दूं
नीचे वाला डायग्राम देख लो, ये जो ओ से मैंने क्या स्मार्टनेस की थी, ओ से डायरेक्टली मैंने सी को कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ओ टू सी, समझे। और ये जो तुम्हारा जहां पे मिरर पे ये इंसिडेंट रे टकराएगी, मान लो मैं उसको कुछ अगर पॉइंट दे देता हूं, मान लो ये पॉइंट है कुछ एफ, या एफ तो फोकस के लिए होता है, मान लो कुछ नाम दे दिया मैंने इस पॉइंट का, पॉइंट एक्स। तो ये पॉइंट से अगर टकराएगी रे तो वापस अपनी पाथ पे ट्रेस बैक कर जाएगी। ओ अगर एक्स पे टकरा रही है, वापस वो एक्स से ओ की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि फाइनली वो देखो सी पे मीट करी थी ना, तो परपेंडिकुलर टू मिरर सरफेस है। अब ये दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मीट कर रही हैं, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये पॉइंट ओ है, ये हमारी इमेज आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ओ डैश दिखा रखा है, ये हमारी इमेज आ गई। तो इमेज निकालने के लिए मुझे दो रेज चाहिए होती हैं, और वो दो रेज जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं रिफ्लेक्टेड रेज, समझे। रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे हमारी इमेज फॉर्म हो रही होती है। अच्छा, ऐसी कौन सी रे है जो कि परपेंडिकुलर टू मिरर होती है? हम शॉर्टकट इसमें क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसको डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के साथ ज्वाइन कर देते हैं। डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को सी से ज्वाइन कर दो, आगे लाइन खींच दो, मिरर तक वो मीट करेगी और वापस सेम पाथ पे निकल जाएगी। मैंने बहुत बार रिपीट कर दी बात, लेकिन एक बार और चलो रिपीट कर ही देता हूं, क्योंकि तुम लोग टॉपिक नया नया सीख रहे हो। तो अगर एक सेकेंड, मैंने एक ये मिरर बना रखा है और मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूं। तो मेरा अगर ऑब्जेक्ट कहीं पे, मान लो यहां पे मेरा कहीं ऑब्जेक्ट है, इसका मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ये है, इसका मान लो फोकस ये है। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं लिख देता हूं। ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और ये मेरा फोकस एफ है। तो मैं क्या करूंगा, ये बात इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। इंसिडेंट रे मैं ऐसी बनाऊंगा जो कि सी से ही पास करे, और जो रे सी से पास करती है वो परपेंडिकुलर होती है टू मिरर सरफेस, और फिर इससे जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी वो अपनी पाथ ट्रेस बैक कर लेगी। तो कई बार मैं सेम ये रे डिस्कस कर चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं। विच रे इज, ये थोड़ा मैथमेटिकल प्रूफ दे रखा है जो मैंने अभी तुम्हें बताया, कि कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो अपना पाथ रिट्रेस क्यों करती है, और वो परपेंडिकुलर क्यों होती है। ये एक्चुअली तुम्हारा क्लास 10th में ही जब तुम टेंजेंट चैप्टर पढ़ लोगे उसके बाद तुम्हें थोड़ा बेटर समझ आएगा, अभी थोड़ा समझ नहीं आएगा तुम्हें। कुछ कुछ टेंजेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती हैं तब समझ आएगा, ये अभी के लिए रहने दो। टर्म 2 में चैप्टर है वो तुम्हारा, तब पढ़ लेना। फाइंडिंग द इमेज फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, क्लास का ना टाइम खत्म हो रहा है, मैं दूसरी लिंक भेजता हूँ, ज्वाइन करो।